तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्या 1 से 9, 15 से 17, 19 से 30, 33 से 62। योयाकीम नामक व्यक्ति बाबुल का निवासी था। उसका विवाह हिल्किया की पुत्री सुसन्ना से हुआ था। वह अत्यंत सुंदर और प्रभु भक्त थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया था। योयाकीम बहुत धनी था और उसके घर से लगी हुई उसके एक सुंदर वाटिका थी। यहूदी उसके यहाँ आया जाया करते थे, क्योंकि वह उनमें सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। उस वर्ष लोगों ने जनता में 2 नेताओं को न्यायकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया था। उनके विषय में प्रभु ने कहा था, बाबुल में अधर्मी उन नेताओं से प्रारंभ हुआ जो न्यायकर्ता थे और जनता का शासन करने का ढोंग रचते थे। वे योयाकीम के यहाँ आया करते थे और जिनका कोई मुकदमा रहता वे सब उनके पास आते थे। जब दोपहर के समय लोग चले जाते तो सुसन्ना अपने पति की वाटिका में टहलने आया करती थी। दोनों नेता उसे प्रतिदिन वाटिका में घूमते और टहलते देखते थे और उनमें सुसन्ना के लिए प्रबल काम वासना उत्पन्न हुई। उनका मन इतना विकृत हो गया कि उन्होंने स्वर्ग की ओर नहीं देखा और नैतिकता के नियम भुला दिए। वे उपयुक्त अवसर की ताक में ही थे कि सुसन्ना 2 नौकरानियों के साथ अपने आदत के अनुसार वाटिका में घुस गई। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए वह स्नान करना चाहती थी। उन दिनों नेताओं को छोड़कर जो छिपकर उसे ताक रहे थे वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी नौकरानियों से कहा, जाकर तेल और मरहम ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर दो, जिससे मैं स्नान कर सकूं। नौकरानियां बाहर गई ही थी कि दोनों नेता उठकर सुसन्ना के पास दौड़ते हुए आए और उससे बोले, देखो, वाटिका का फाटक बंद है, कोई भी हमें नहीं देखता। हम तुम पर आसक्त हैं, हमारे साथ रमन करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध ये साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसलिए तुमने अपनी नौकरानियों को बाहर भेज दिया। सुसन्ना ने आह भरकर कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राण दंड के योग्य ही हो जाऊंगी। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथों पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। इस पर सुसन्ना ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगी, किंतु दोनों नेता उसके विरुद्ध चिल्लाने लगे और उनमें से एक ने दौड़कर वाटिका का फाटक खोल दिया। जब घर के लोगों ने वाटिका में चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो ये देखने के लिए कि सुसन्ना को क्या हुआ, वे दौड़ते हुए आए और पार्श्व फाटक से वाटिका में प्रवेश कर गए। जब नेताओं ने अपना बयान दिया तो नौकरों को बड़ा धक्का लग गया, क्योंकि सुसन्ना पर इस प्रकार का अभियोग कभी नहीं लगाया गया था। दूसरे दिन जब जनता उसके पति योयाकीम के यहाँ एकत्र हो गई थी तो वे दुष्ट नेता सुसन्ना को प्राणदंड दिलाने का षड्यंत्र रचकर आ पहुंचे। उन्होंने जनता के सामने कहा, हिल्किया की पुत्री योयाकीम की पत्नी सुसन्ना को बुला भेजो। लोगों ने उसे बुला भेजा। वह अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने सब कुटुंबियों के साथ आई। उसके संबंधी और जितने भी लोग उसे देखते थे वे सब के सब रोते थे।
उन दो नेताओं ने सभा में खड़े होकर उसके सिर पर अपने हाथ रख दिए। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। नेताओं ने ये कहा, जब हम अकेले वाटिका में टहल रहे थे तो यह दो नौकरानियों के साथ वाटिका में आई। इसने वाटिका का फाटक बंद कर दिया और नौकरानियों को बाहर भेजा। तब एक युवक जो छिपा हुआ था पास आकर इसके साथ लेट गया। हम वाटिका के एक कोने से यह पाप देखकर दौड़ते हुए इनके पास आए और हमने दोनों को रमन करते देखा। हम उस युवक को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वह हमसे बलवान था और वाटिका का फाटक खोलकर भाग गया। हमने इसे पकड़ लिया और पूछा कि वह युवक कौन था, किंतु इसने उसका नाम बताना अस्वीकार किया। हम इन बातों के साक्षी हैं। सभी ने उन पर विश्वास किया, क्योंकि वे नेता और न्यायकर्ता थे। लोगों ने सुसन्ना को प्राणदंड की आज्ञा दी। इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया, फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे तो ईश्वर ने दानियल नामक युवक से एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? उसने उनमें खड़े होकर कहा, हे इस्राएलियों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है, जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना इस्राएल की पुत्री को प्राणदंड देते हैं। आप न्याय लिए लौट जाएं, क्योंकि इन्होंने इसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने दानियल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। दानियल ने उनसे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूंगा। जब दोनों को अलग कर दिया गया तो दानियल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं। अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा है, तुम निर्दोष और धर्मियों को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने इसे देखा तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह तुझे 2 टुकड़े कर दें। दानियल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं, कनान की संतान है। सौंदर्य ने तुझे पथ भ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इस्राएल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करती थी। किंतु ये यूदा की पुत्री है जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है। तो मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बलूत के नीचे। इस पर दानियल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी। इसलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को ये दंड दिया जिसे वे अपने पड़ोसी को दिलाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े,
मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जय घोष। प्रभु कहता है, मैं पापी की मृत्यु से नहीं, बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। संत योहन रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 से 20 तक। यीशु ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। फरीसियों ने उनसे कहा, आप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मानने नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, फिर भी मेरा साक्ष्य मायने है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, परंतु तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूँ तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि 2 व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है। मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ और पिता भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य देता है। इस पर उन्होंने यीशु से कहा, कहाँ है आपका वह पिता? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान जाते। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए ये सब खजाने के पास कहा। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।